रूप अनुभव के लिए सम्यक दर्शन नीव, जड़ चेतन के भेद को सोचे समझे जीव। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, ओली पर्व का आज 7वां दिवस प्रारंभ हुआ। नमो दंसणस्स पद की साधना करने का ये दिन। कल जैसे हमने नमो नाणस्य की बात की थी, उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु महावीर स्वामी जी फरमाते हैं कि ना दंसणिस्स नाणम नाणेन वीणा न हुंती चरण गुणा, अगुणिस्स नत्थि मोक्षो नत्थि अमुखस्स निर्वाणम। यानी जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान चाहे कितना भी सीख लिया हो, शास्त्र के शास्त्र रट लिए हों, लेकिन वो सारा ज्ञान सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्या हो जाता है। और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता, वो कभी भी सम्यक चरित्र का पालन नहीं कर सकता। यानी सम्यक चरित्र रूप जो गुण होते हैं, उनको धारण करने वाला नहीं बन सकता। और जिसके जीवन में सम्यक चारित्र का गुण नहीं आया, वो भव के बंधनों से, कषायों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। और जिसके कषायों के बंधन नहीं टूटे, वो कभी भी निर्वाण को, यानी कि अनंत सुखों को, परम शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन यानी कि राइट विजन, सही देखना, जीव को जीव समझना और अजीव को पुद्गल मानना, ये दृष्टि जब आती है तो ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। और शास्त्रों में ये बात बता दी कि जैसे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, शून्य का कोई महत्व नहीं है अगर उसके साथ अंक ना हो, तो इसी तरह से किसी भी क्रिया का, तप का, जप का तब तक विशेष लाभ नहीं मिल सकता जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। सम्यक दर्शन के अभाव में सारी तपस्या, सारी क्रिया, सारा ज्ञान जीरो की तरह होता है, शून्य की तरह होता है। और जो एक क्षण के लिए भी सम्यक दर्शन का स्पर्श कर लेता है, संकित जिसे प्राप्त हो जाती है, वो चाहे कितना भी संसार के अंदर परिभ्रमण करता रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा। आत्मा पर श्रद्धा होना, देव गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा होना, जिन वाणी जिनेश्वर परमात्मा पर दृढ़ आस्था होना, ये सम्यक दर्शन होता है। अगर आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, अगर कोई ये कहे कि किसने देखा स्वर्ग है, नरक है, कर्म का फल है, हम नहीं मानते इस बात को, बस ये जीवन मिला है, खूब खाओ पियो ऐश करो, खूब घूमो फिरो और पांचों ही इंद्रियों के भोगों को भोगते रहो। अगर कोई इस प्रकार की धारणा और मान्यता रखता है तो वो कभी भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है
जिसे भले ही समझ में कुछ ना भी आता हो, वो कुछ करने में समर्थ ना भी अपने आप को मानता हो, लेकिन अगर देव गुरु और धर्म पर, शास्त्र पर, जिनवाणी पर उसे अटूट आस्था है कि मुझे चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन परमात्मा ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसके अंदर होती है, वो व्यक्ति इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा पैदा नहीं होती, जो सिर्फ देह और देह से जुड़े हुए इन सारे संबंधों के साथ ही उलझा हुआ रहता है, जीता रहता है, देह से परे अपने अस्तित्व को जो नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कठोर तप कर ले, चाहे कितने भी उत्कृष्ट चरित्र का पालन कर ले, और शास्त्रों में यहां तक कह दिया कि वो चाहे गौतम स्वामी जी जैसी कठोर क्रिया कर ले और उसके संयम को, उसके तप को, उसकी क्रियाओं को देख करके बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल जाए और बहुत सारे लोग संयम के महामार्ग को अपना ले, लेकिन अगर उसने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है तो गौतम स्वामी जी जैसी कठोर क्रिया करने वाला व्यक्ति भी इस संसार से पार नहीं हो सकता। वह, उसका जो चारित्र है वो सिर्फ दिखावा होगा, क्योंकि आत्मा में धर्म की, श्रद्धा की जागृति नहीं हुई है। दर्शन सम्यक नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन के अभाव में सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन होता है, सिर्फ एक दिखावा होता है, और आत्मा ही सम्यक दर्शन की अनुभूति कर सकता है। पंच परमेष्टि में अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय आदि जो भी हैं वे शरीरधारी होते हैं, और सिद्ध भगवान जो हैं उनके भी पूर्व शरीर की अपेक्षा ही पहचान होती है। वे भी पूर्व शरीर के नाम से ही बताए जाते हैं, लेकिन संकित जो है वो भाव की वस्तु है, इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, ये तो बस हमारे अंतःकरण के अंदर ही पैदा होती है। और ऐसा जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, ऐसा तरीका बदल जाता है। वैसे अगर देखें तो साधारण लोग सारे ही भोग विलास में, शरीर के सुख दुख में ही उलझे रहते हैं, और सम्यक्त्व आत्मा इन सब के बीच में रह करके भी इनसे ऊपर उठ जाता है। समझ लीजिए, आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और अगर बाय चांस ऐसा हो कि भोजन में भोजन बनाने वाले ने नमक ही नहीं डाला हो, नमक डालना ही वो भूल गया हो, मिर्च उसने डबल डाल दी हो और भोजन बिल्कुल, सब्जी बिल्कुल बेस्वाद बन गई हो। अब अगर सम्यक दर्शन नहीं है या धर्म की समझ नहीं है तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? गुस्सा करेगा। न केवल गुस्सा करेगा, बनाने वालों को दो चार खरी खोटी सुनाएगा, और इतना ही नहीं, कोई कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भोजन की थाली उठा करके ही फेंक देते हैं और सारे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अब खुद क्रोध के अंदर दुखी होते हैं, घर वाले को दुखी करते हैं, और सारा माहौल, सारा वातावरण जो है वो तनावपूर्ण बना देते हैं। लेकिन अगर वस्तु के स्वभाव का ज्ञान है, वस्तु स्वरूप को अगर जाना है, समझ आई है भीतर से, और जिसने सम्यक दर्शन का स्पर्श किया है, ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे भोजन थोड़ा बेस्वाद भी आ जाए, ज्यादा नमक वाली सब्जी आ जाए या कम चीनी वाली चाय आ जाए, तो भी वो शांत रहेगा।
उसकी जीवन दृष्टि बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है। वो ये सोचेगा कि ये तो पुद्गलों का स्वभाव है, बिना नमक का अगर भोजन आया तो भी वो उसे अच्छे वे में ले लेगा और ये सोचेगा कि चलो ठीक ही हुआ, कम से कम बीपी कंट्रोल हो जाएगा, कोई बात नहीं। कम नमक का भोजन मिला है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा नमक ज्यादा चीनी वैसे भी शरीर के लिए नुकसानकारी होती है। तो वैसे तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर आज सहज में ही ऐसा मौका आ गया है तो शांति से वो उस भोजन को ग्रहण कर लेगा, ना बनाने वाले को कुछ कहेगा और ना ही खुद गुस्सा करेगा, ना ही किसी प्रकार का वातावरण वह तंग करेगा। तो इस प्रकार से उसकी जो जीवन जीने की दृष्टि है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। ज्ञानी कहते हैं कि चाहे कितनी भी धर्म साधना कर लो, कितना भी तुम उपवास व्रत कर लो, लेकिन अगर जीवन जीने की दृष्टि में बदलाव नहीं आया तो सारी साधना बेकार हो जाती है। और ये बदलाव एकमात्र सम्यक दर्शन से ही आता है। जब सम्यक दर्शन जीवन में आता है तो कैसा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। आपने शायद कभी सुना होगा, परदेशी राजा का जिक्र आता है राय प्रश्नीय सूत्र में। ऐसा कहते हैं कि परदेशी राजा जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का नास्तिक राजा था, और कोई भी अपराधी गुनहगार उसके सामने आता तो वो उसके दिल में जरा सी भी दया नहीं होती थी, वो तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता था। आत्मा का अस्तित्व वो मानता ही नहीं था, देह और आत्मा को जुदा नहीं मानता था, यानी उसको नव तत्व का ज्ञान नहीं था। और इतना कठोर था वो कि उसके हाथ जो थे वो हमेशा खून से रंगे रहते थे। और जब वो पशुओं की या मनुष्यों की चित्कारें सुनता तो बहुत हंसता था, खुश होता था। और मनुष्यों को मारना उसके लिए एक प्रकार का मनोरंजन था, हंसी खेल तमाशा था। इतना उग्र और क्रूर स्वभाव वाला था वो राजा। वो ऐसा मानता था, जैसा कि आज भी कई लोग मानते हैं, कि ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, बस दुनिया में आए हैं तो खूब खाओ पियो मौज करो, यही लोगों का लक्ष्य होता है। और ये उस राजा का भी यही लक्ष्य था। लेकिन ऐसे नास्तिक और क्रूर स्वभाव के राजा परदेशी को एक बार केशी कुमार श्रमण का सत्संग मिल गया और मिथ्यात्व का गहन अंधेरा दूर हुआ और वो सम्यक दर्शी बन जाता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ, दृष्टि सम्यक हुई कि सारी जीवन दृष्टि जो थी वो एकदम से बदल जाती है। क्रोधी राजा बिल्कुल ही शांत हो जाता है, दयालु बन जाता है। जो हिंसक था, निर्दयी स्वभाव वाला था, वो एकदम करुणाशील बन जाता है। और सम्यक दर्शन से देखो जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाता है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि उस परदेशी राजा ने एक बार उपवास किया, पोषद किया, और उसकी रानी जो थी जिसका नाम था सूर्यकांता, वो रानी अपने स्वार्थ को देखती है और वो ये सोचती है कि ये राजा तो अब मेरे काम का नहीं रहा, ये तो अब ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में लग गया है, मैं इसको अपने रास्ते से हटाऊं और मैं स्वतंत्र हो जाऊं। ऐसा पाप उसके मन में आता है। और जब एक बार राजा को उपवास का पारना था तो वो रानी क्या करती है कि उस राजा को पारने में जहर खिला देती है, जो खाना था उसमें जहर मिला देती है। अब जैसे ही वो जहर से मिला हुआ खाना राजा के पेट में जाता है
तो उनको बहुत भयंकर वेदना होती है और आखिर उन्हें पता भी लग जाता है कि सूर्यकांता रानी ने यह जहर दिया है। अब आप सोचो, अगर कोई साधारण इंसान होता, यानी सम्यक दर्शन अगर नहीं पाया होता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ होता, तो वो राजा कितना आर्त ध्यान करता, किस प्रकार से रानी के साथ वैर का भाव बांध लेता। लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजा बिल्कुल शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्म का उदय है। रानी तो सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त है। अगर मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता, रानी कुछ नहीं कर सकती, ये तो निर्दोष है। और ये मेरे कर्म का उदय है, इसलिए शांति के साथ में क्या है, अपने कर्मों की फाइल निपटा दूं और इसी में मेरी आत्मा का हित है, मेरी आत्मा का कल्याण है। ऐसा सोच करके उसने किसी को यह भी नहीं बताया कि सूर्यकांता रानी ने मुझे जहर दिया। ना ही मन के अंदर कोई द्वेष का भाव आया, ना कोई प्रतिशोध की भावना आई। रानी के लिए उसके मन में जरा सा भी अशुभ विचार भी नहीं आया। शरीर से कोई प्रतिक्रिया देना तो दूर, लेकिन मन से भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अपने मन को, अपने चित्त को पूरी तरह से धर्म ध्यान के अंदर लगाए रखा। बस आत्मरमण, आत्मचिंतन करते रहे और बड़ी शांति के साथ इस देह का उन्होंने त्याग किया। और देखिए शांति का रिजल्ट क्या आया कि वो जो एक समय के इतने क्रूर अधर्मी राजा, जो ना तो भगवान को मानते थे, ना आत्मा को मानते थे, ना कोई धर्म मानते थे, और ऐसे खड़े आदमी के तलवार से 2 टुकड़े कर देते थे। लेकिन जैसे ही दृष्टि सम्यक हुई, जीवन में शांति आई, निर्मलता आई, और उस शांति का परिणाम ये होता है कि वे देह को त्याग करके सूर्याव नाम के देव बन जाते हैं। यानी राजा का शरीर छोटा और देव बन गए। यानी कि अगर दुख में भी सुखी रहने की और वेदना में भी समता और प्रसन्नता की कला अगर कोई सिखाता है, तो वो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हमारी सम्यक दृष्टि ही है, जिसके कारण से हम वेदना में भी समता का अनुभव कर सकते हैं और दुख के समय में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये आज का दिन नमो दंसनस पद की आराधना करने का दिन। मैंने कल भी बताया था कि ये अंतिम 4 पद जो हैं, ये साधना के पद हैं और ये आत्मा के गुण हैं, और गुण हमेशा श्वेत होते हैं। तो सम्यक दर्शन का यानी कि इस नमो दंसनस पद का रंग जो है वह भी सफेद है और ये हमेशा उज्जवल और निर्मल होता है। इसलिए श्वेत वर्ण के साथ नमो दंसनस पद की आराधना करें, साधना करें, और इस जीवन में चाहे कैसे भी हो जाए, बस अपनी दृष्टि को सम्यक बनाने की कोशिश करें। इसके लिए सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का सहारा लेकर के इसी दिशा में पुरुषार्थ करें, तभी ये मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। ऐसी शुभ और मंगल भावना के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।